नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म कैरियर टीवी पर। तो जैसा कि हम लोग इस समय बिहार जो हमारा बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती होनी है उसके लिए बिहार स्पेशल एंड जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट निरंतर हम लोग कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज का जो हमारा सेट है वो रहेगा सेट नंबर 3 और आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर क्वेश्चनों का संकलन किया गया है और उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि हमारे टीआरई 3.0 2.0 और जो हमारा पीआरटी वैकेंसी आई थी उसी के आधार पर जो क्वेश्चन है उनका संकलन किया जाता है। तो चलिए भैया शुरू करते हैं आज की क्लास को बहुत ही जबरदस्त तरीके से साथ। तो बताएंगे आप लोग पहला क्वेश्चन भैया क्या है। पहला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है, आपको राइट आंसर इसका बताना है। तो अधिकतम कर उद्योग जिले भैया कहां पर है। ऐसा कोई जिला नहीं है, भारत का कोई भी जिला नहीं जो यहाँ पर इसको स्पष्ट किया जा सके। भारत में ऐसा कोई जिला नहीं है भैया, भारत में कोई जिला नहीं है, आपको ध्यान रखना है। भारत में कोई जिला नहीं है, बल्कि यहां पर तो बिहार में पूछा गया है, तो भारत में कोई जिला नहीं है, आपको ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो भैया हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखना ये सभी चीजें। क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना। वो कौन सा कर है जहां पर लोगों ने क्या किया, नमक सत्याग्रह के दौरान किस कर का विरोध किए थे, लोगों ने किया था। तो बताएंगे आप लोग जो नमक सत्याग्रह था उसके साथ साथ हमें किसका विरोध किया गया, तो चौकीदारी प्रथा का विरोध। किसका विरोध, नमक सत्याग्रह के साथ में किसका विरोध लिख लेंगे यहां पर, नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर के विरोध में करने का विकल्प चुना। तो इसके साथ साथ में कौन सा भैया, चौकीदारी प्रथा। आपको यह ध्यान रखना है, कौन सी, चौकीदारी प्रथा का विरोध। चौकीदारी प्रथा आपको ध्यान रखना है। चौकीदारी प्रथा जो थी इसका ही विरोध करने के लिए चुना गया। तो भैया हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है चौकीदारी कहीं पर लिखा ही नहीं है। आपको ध्यान रखना, यहाँ पर मलबा है, हाथी है और विकास, तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कौन सा किया गया था, चौकीदारी प्रथा समाप्त करने का विरोध किया गया। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो हमारा नमक सत्याग्रह था इस पर भैया क्या किया था, इसको और नाटकीय रूप देने के लिए, इस नमक सत्याग्रह को नाटकीय रूप देने के लिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया भैया, हमले को प्राथमिकता दे दी। किसको, हमले को प्राथमिकता दी गई। हमले को प्राथमिकता आपको ध्यान रखना है, हमले को प्राथमिकता दी गई थी। ये जो हमले को प्राथमिकता दी गई ये किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी जी के द्वारा हमले को प्राथमिकता दे दी गई थी। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 4, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया। जो भैया श्री कृष्ण सिंह जी थे इन्होंने किस कारण से 1938 में अपना इस्तीफा दे दिया था, आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। किस कारण से दिया था भैया, क्या गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विद्रोह सत्याग्रह आंदोलन के कारण, जी नहीं बिल्कुल। भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, ये भी नहीं। तो कौन सा कारण, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। इनको भैया क्या करना पड़ा था, जो राजनीतिक कैदी थे उनको छोड़ना पड़ा था। आपको ध्यान रखना है भैया, बहुत बढ़िया। अगर बात करें जो हमारे श्री कृष्ण जी हैं इनको क्या किया गया, भारतीय राज्य बिहार, भैया जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री, लिखेंगे भारतीय राज्य बिहार, भारतीय राज्य बिहार के पहले मुख्यमंत्री। आपको ध्यान रखना है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री, ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो भैया वो थे श्री कृष्ण सिंह, जो कि भारतीय राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है। ये मुख्यमंत्री पद पर रहे कितने वर्ष तक, तो ये भैया 1961 तक रहे थे। कब तक, 1961 तक ये क्या रहे थे, बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहे। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है भैया। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। इन्होंने एक चीज और की थी, कब, एक चीज इन्होंने और की थी, वो कब किया था, इनके द्वारा किया गया 1937 में। 1937 में इन्होंने एक काम किया था, जिसका कौन सा काम था भैया, 1937 में इन्होंने क्या किया, बताओ क्या। 1937 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था भैया एक मंत्रिमंडल का गठन किया था। इन्होंने 1937 में क्या किया, मंत्रिमंडल का गठन, मंत्रिमंडल का गठन कर दिए थे इन्होंने, कर दिया। कहां पर किया गया, ये जो गठन किया गया ये पटना के अंदर किया गया। कहां पर, पटना में किया गया। आपको ध्यान रखना है ये सभी चीजें। आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग बताएंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए बहुत बढ़िया। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई? वो कौन सा व्यक्ति है जब चंपारण सत्याग्रह चल रहा था उस समय महात्मा गांधी की जान बचाई गई? किसके द्वारा बचाई गई? तो वो भैया बचाई गई थी वकत मियां के द्वारा। किसके द्वारा? वकत मियां के द्वारा। गांधी जी की जान लेने की कोशिश किसके द्वारा की गई? ये साजिश किसने बनाई? तो ब्रिटिश नील बागाना थे। कौन? एक भैया ब्रिटिश के बागाना थे, उन्होंने बनाई थी। ब्रिटिश नील, जिनका नाम क्या था? ब्रिटिश नील बागाना की यह साजिश थी, जान लेने की साजिश, आपको ध्यान रखना है। इससे इन्होंने किसने बचाया था? तो इनको बचाया था वकत मियां ने, आपको ध्यान रखना है। वकत मियां ने बचाया, ये भी आपको ध्यान रखना है बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर बात करें जो वकत मियां है इनका जन्म कहां पर हुआ? जो वकत मियां है इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मोतिहारी जिला में। कहां पर? मोतिहारी जिला में। मोतिहारी जिला में जन्म हुआ, लेकिन कब हुआ ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इनका जन्म हुआ था 1867 को, ये चीज आपको ध्यान रखना है। 1867 में जन्म हुआ। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है वकत मियां के बारे में। आगे की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसान आंदोलन की अगुवाई की? जब भैया असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय बिहार में किसानों की अगुवाई किसने की थी? किसान आंदोलन की अगुवाई किसने की? किसानों के लिए आंदोलन किसने चलाया? ये राइट आंसर आपको बताना है भैया। ये कौन से हो सकते हैं? क्या श्री कृष्ण है, स्वामी विद्यानंद है, राजकुमार शुक्ल, या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो भैया ये जो कारनामा किया गया था वो किया गया था स्वामी विद्यानंद के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी विद्यानंद के द्वारा। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 2, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट है, इसका राइट आंसर भी आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें विद्यानंद की, तो इन्होंने क्या किया, किसके वक्त, कब इन्होंने किसानों के आंदोलन चलाया? 1920 में। 1920 में इन्होंने क्या किया था? दरभंगा में। किसके द्वारा? दमन के खिलाफ किसान आंदोलन, दरभंगा में। दरभंगा में दमन के खिलाफ, आपको ध्यान रखना है, दमन के खिलाफ किसान आंदोलन किया। आपको यह चीज आपको ध्यान रखनी है, किसान आंदोलन। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बहुत बेहतरीन तरीके से। सभी चीजें क्लियर है भैया? आपको सभी चीजें क्लियर है भैया? बताएंगे क्या एक बार? सभी चीजें क्लियर हुई? चलिए बहुत बढ़िया। किसान आंदोलन कब किया गया? स्वामी विद्यानंद के द्वारा 1920 में। ये चीज आप ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है भैया? तो ये गिरजाघर हमारा कौन सा है? ये है हमारा पदारी की हवेली। कौन सी? पादरी की हवेली। ऑप्शन हो जाएगा एक क्लियर। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसका पदारी का जो हवेली है, पदारी की पादरी की जो हवेली है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है भैया सेंट मैरी चर्च। आपको ध्यान रखना है, क्या नाम है? सेंट मैरी, सेंट मैरी चर्च। आपको ध्यान रखना है, सेंट मैरी चर्च इसका क्या है? दूसरा नाम। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करें जो ये हमारी पादरी हवेली है, ये कहां पर है? तो भैया ये पटना के अंदर है। कहां पर? पटना में है। कहां पर है भैया? पटना में है। इस पर कई हमले भी किए गए भैया, इस पर कई हमले भी किए गए। कौन कौन से हमले, किसके द्वारा हमले किए गए? तो इस पर भैया, इस पर हमला जो किया गया 1763 में पहला हमला किया जाता है मीर कासिम के द्वारा। 1763 में मीर कासिम ने हमला किया, मीर कासिम ने किया। उसके बाद भैया 1857 स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमले किए गए। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम में हमले, संग्राम में हमले किए गए। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। किस पर? पादरी की हवेली पर। अगर यहीं पर आपसे पादरी हवेली का निर्माण पूछे, अगर पादरी हवेली का निर्माण आपसे पूछे, तब आप क्या बताओगे भैया? जो पादरी हवेली है इसका निर्माण कब किया गया? तो इसका निर्माण जो भैया किया गया था वो किया गया था 1713 में। आपको ध्यान रखना है, 1713 में किया गया। अगर पुनः निर्माण पूछा जाए, पुनः निर्माण भी किया गया। पुनः निर्माण कब किया गया? इसका पुनः निर्माण दोबारा से इसको कब बनवाया गया? वो बनवाया गया था हमारा कब? वो बनवाया गया 1772। आपको ध्यान रखना है, 1772 में। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए इतनी चीज समझ में आ गई पादरी की हवेली से, बहुत बढ़िया। सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, उनका जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? एक भैया हमारे दिवंगत अभिनेता हैं जिनका नाम है
कुमुदलाल गांगुली, लेकिन उनको अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत प्यारा है, बताएंगे आप लोग। इनका जन्म भैया कहां पर हुआ? तो इनका जन्म अगर हुआ था वो भैया भागलपुर के अंदर हुआ। कहां पर? भागलपुर के अंदर। इनको 2 भैया पुरस्कार मिले, इनको 2 पुरस्कार मिले। पहला पुरस्कार 1988 में, पहला पुरस्कार 1988 में कौन सा? दादा साहब फाल्के, आपको ध्यान रखना है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपको ध्यान रखना है, बहुत बेहतरीन। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया भैया अशोक कुमार को? वो 1988 में। दूसरा मिला 1999 में। दूसरा कब? 1999 में। जिस दिन कौन सा दिया गया? तो इस दिन भैया पद्म भूषण दिया गया था। कौन सा? पद्म भूषण। आपको दोनों पुरस्कार ध्यान रखने हैं, पद्म भूषण, दोनों पुरस्कार आपको ध्यान रखना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इतनी चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई? भैया जो पटना विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये चीज आपको बतानी है। पटना महिला विश्वविद्यालय, वुमेन विश्वविद्यालय, महिलाओं के लिए पटना महिला महाविद्यालय, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि सर सिस्टर्स ऑफ द, किसके द्वारा? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा, सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आपको ध्यान रखना है भैया। ये क्या है? महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का पहला संस्थान, महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का पहला संस्थान। यहां पर नोट डाउन करो, महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का पहला संस्थान आपको ध्यान रखना है। इतनी सभी चीजें क्लियर। महिलाओं के लिए पहला संस्थान कौन सा बना? तो सिस्टर, कौन सा बना? वुमेन महिला विश्वविद्यालय, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी दृष्टि से। बताएंगे, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस राज्य में बनाया गया? बिहार का सबसे पहला तैरता हुआ जो हमारा है, जो सौर ऊर्जा संयंत्र है, ये कब बनाया गया, कहां पर बनाया गया? आपको ध्यान रखना है। ये भैया कहां पर बनाया गया? तो ये भैया हमारा कहां पर बनाया गया? फरीदाबाद दरभंगा जिले में बनाया गया। कहां? फरीदाबाद दरभंगा जिले में। अगर बात करें इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट करती है। विद्युत उत्पादन क्षमता आपसे पूछेगा। विद्युत उत्पादन क्षमता अगर आपसे पूछे तो 2 मेगावाट। कितनी है? 2 मेगावाट। आपको ध्यान रखना है, 2 मेगावाट आप ध्यान रखोगे बहुत बेहतरीन तरीके से। ये सभी चीजें क्लियर हैं क्या? सभी चीजें क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? भारत की वो कौन सी सीमा है जो बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? तो सबसे पहले हम लोग बिहार को लिखते हैं, यहां पर नोट डाउन करते हैं बिहार। अब बिहार के बारे में देखेंगे। बिहार से अगर उत्तर की बात करें, बिहार से अगर हम लोग उत्तर की बात करें तो क्या है उत्तर में? उत्तर में क्या है भैया? नेपाल। उत्तर में नेपाल है। अगर यहीं पर दक्षिण में आपसे पूछें, दक्षिण में क्या है? झारखंड। झारखंड। अगर आपसे पूर्व में पूछें तो पश्चिम बंगाल। पूर्व में पूछा जाए अगर तो पश्चिम बंगाल। अगर यहीं पर आपसे पश्चिम में पूछ दिया जाए तब आप क्या बताओगे? आपसे अगर पश्चिम में पूछा जाए तब आपका राइट आंसर आना चाहिए कि सर उत्तर प्रदेश। ये सभी चीजें क्लियर हो गई, ये सभी चीजें क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, इतनी सभी चीजें क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर बात करें इसकी जो सर्वाधिक सीमा लगती है वो किसके साथ में लगती है? वो एक तो हमारी उत्तर प्रदेश के साथ, दूसरी झारखंड के साथ में। कितने जिले? 8 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने? 8 जिले। 8 जिले जो हैं, दोनों राज्यों को 8 जिलों की सीमा साझा करती है। तो ऑप्शन हमारे इसमें से कौन सही है? दूसरा और तीसरा। तो इसके लिए जो हमारा सबसे उपयुक्त है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, उपयुक्त में से एक से अधिक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है बहुत बेहतरीन तरीके से। आगे के लिए बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जापुर चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन? जो भैया भागलपुर और मिर्जा चौकी के बीच का जो रेलवे स्टेशन है, अंतिम रेलवे स्टेशन, कह सकते हैं कि बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन, वो कौन सा है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। वो कौन सा है? पीरपैंती रेलवे स्टेशन। कौन सा? पीरपैंती रेलवे स्टेशन। ये भैया किस जोन के अंतर्गत आता है?
तो मालदा जोन के अंतर्गत, इसके पूर्वी जोन मालदा के अंतर्गत, मालदा के अंतर्गत आता है। ये भी आपको ध्यान रखना। मालदा के अंतर्गत कौन सा स्टेशन? पीरपैंती रेलवे स्टेशन। आपको दोनों चीजें ये ध्यान रखनी है, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? जो भैया फल्गु नदी है, जो ये हमारी फल्गु नदी है, ये किन नदियों के संगम से बनती है? तो ये भैया किसके संगम से? मुहाना और लीलाजन नदी के संगम से। किसके? मुहाना नदी और लीलाजन नदी के संगम से बनती है कौन सी नदी? फल्गु नदी। आपको ध्यान रखना है ये सभी चीजें, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया? लीलाजन इसे क्या कहते हैं? इसे निरंजना नदी भी कहते हैं, निरंजन नदी के नाम से भी इसे जानते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है बहुत बढ़िया तरीके से। सभी चीजें क्लियर है भैया? बहुत बढ़िया। और ये जो हमारे फल्गु नदी है, इसे गुप्त गंगा के नाम से भी जानते हैं, इसे गुप्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज हमें ध्यान रखना है। भारत की गुप्त गंगा नदी कौन सी है? वो है भैया फल्गु। आपको ये सभी चीजें क्लियर रखनी है बहुत बेहतरीन तरीके से। आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग बता रहे होंगे राइट आंसर, बहुत जबरदस्त बताएंगे। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय की बागानें स्थापित की गई? चाय की जो सबसे पहली बार बागान स्थापित की गई थी वो कहां पर की गई? तो सबसे पहली बार कब की गई भैया? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन कि पहली बार जो चाय की बागान स्थापित की गई वो कब की गई? तो वो बेटा की गई थी 1982 में। आपको ध्यान रखना है, पहली बार कब की गई? 1982 में। किस स्थान पर? तो भैया किस स्थान पर की गई थी? किशनगंज में। आपको ध्यान रखना है, किसगंज में? किशनगंज। किशनगंज स्थान पर सबसे पहले चाय की जो बागवानी थी वो स्थापित की गई। आपको ध्यान रखना है बहुत बेहतरीन तरीके से। समझ में आ गया भैया? तो इसमें किशनगंज है क्या? नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5। आपको ध्यान रखना है ये चीजें बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए समझ में आ गया भैया? ये जब पहली बार की गई थी कितने क्षेत्र पर? आधा हेक्टेयर पर। कितने पर? आधा हेक्टेयर, आधे हेक्टेयर क्षेत्र पर की गई थी। अगर वर्तमान में कितने हेक्टेयर एकड़ पर है? अगर वर्तमान की बात करें तो बिहार के अंदर कितने प्रतिशत जो चाय है, कितने हेक्टेयर पर चाय की खेती की जाती है? अगर वर्तमान में चाय की खेती पूछे तो 25 एकड़, कितनी? 25 एकड़ भूमि पर खेती की जाती है। सभी चीजें आपको ध्यान रखना है, 25 एकड़ भूमि। चलिए चलिए, बोर्ड में भैया थोड़ा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आज की क्लास को बस यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम आपको एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।